में रेवेन्यू के एहलकारों ने मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में तामीर किए गए गैर मजाज ढांचों को मुनहदम कर दिया। ज़राए ने बताया कि महकमे रेवेन्यू के एहलकारों ने चारशंबे के रोज मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के TNGOs कॉलोनी में तामीर किए गए गैर मजाज ढांचों को जमीन दोज कर दिया। हुकाम ने सख्त हिफाजती इंतजामात और मकीनों की सख्त मुखालिफत के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि सर्वे नंबर 156/1 एक सरकारी अराजी है। वहां पर बगैर किसी इजाजत और दस्तावेजात के कुछ इमारतें तामीर की गई थी, जिन्हें ढा दिया गया है। DSC के उर्दू मीडियम उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्ट को आम जुमरे से बदलते हुए मौजूदा DSC पोस्ट में मेरिट की बुनियाद पर तखर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। DSC के उर्दू मीडियम उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। चारशंबे को उम्मीदवारों ने बैकलॉग पोस्ट को आम जुमरे से बदलते हुए मौजूदा DSC पोस्ट में मेरिट की बुनियाद पर तखर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए गांधी भवन के रूबरू एहतजाज किया है। बताया गया है कि DSC के पिछले 3 सालों से तकरीबन 666 बैकलॉग पोस्ट हैं। एहतजाजियों ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उन ओहदों को ओपन कैटेगरी में तब्दील कर दे और इस वजह से उर्दू असातिज़ा को उन आसामियों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने, मेरिट की बुनियाद पर मुलाजिमतें हासिल करने का मौका मैसर आएगा। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के धूलिया असेंबली हल्के के MLA शाह फारूक अनवर को पार्टी का B फॉर्म सौंपा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में धूलिया असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले मौजूदा MLA शाह फारूक अनवर को B फॉर्म सौंपा। अमजदुल्ला खान तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने रेवंत रेड्डी हुकूमत से सवाल किया है कि 18 अक्टूबर को तश्कील दिए गए तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में मुसलमान रुकन को शामिल क्यों नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना एजुकेशन कमीशन तश्कील दिया गया है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी किसी भी मुस्लिम को रुकन नहीं बनाया गया है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक ने एक पैगाम जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी RSS के एजेंडे पर अमल दरामद कर रहे हैं। क्यों तेलंगाना एजुकेशन कमीशन में कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम क़यादत पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा ये देखना बाकी है और इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कांग्रेस मुस्लिम कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग यजीद की पैरवी कर रहे हैं। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। कुछ ही दिन पहले मैं एक आपके दरमियान में आकर 2 जियोस के कॉपीज़ बताया था कि जियो MS नंबर 18 डेटेड 10/11/2024 और एक तेलंगाना रोड्स R&B डिपार्टमेंट जियो MS नंबर 33 डेटेड 11/10/2024। तो इसमें वाज़े मैं ये बताया था कि जो जियो MS नंबर 18 है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई, जिसका सर्वे हो रहा है पूरे तेलंगाना में। तो ये सर्वे में जो है इसमें बैकवर्ड क्लास के लोग कितने हैं, SCs कितने, STs कितने हैं, इसमें कहीं भी जिक्र नहीं दिया गया कि माइनॉरिटीज वर्ड उड़ा दिया गया। साबिका में, यानी साबिका जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, साबिका BRS की गवर्नमेंट रहो, साबिका TDP की गवर्नमेंट रहो, माइनॉरिटीज वर्ड आता था इसमें, तो इसमें से वर्ड को उड़ा दिया गया था। फिर एक जियो आया था कि इसके अंदर जो है जो कमेटीज बन रही।
रियासत मध्य प्रदेश के गोपारू जीतपुर के जंगलात में चीते के साथ सेल्फी लेने और वीडियो बनाने की कोशिश करने वाले 3 अफराद पर चीते ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि उत्तर प्रदेश से तकरीबन 50 दोस्त छुट्टियां गुजारने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे। शाहडोल जिले के गोपारू जीतपुर के जंगलात में तमाम दोस्त आबशार देखने के लिए गए और 3 लोग जंगल के अंदर चले गए। बताया जाता है कि उन्हें कुछ ही फासले पर एक चीता दिखाई दिया। तीनों ने वीडियो बनाने और चीते के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिसके बाद चीते ने झपट कर तीनों पर हमला किया और वो शदीद जख्मी हो गए। दोस्तों के शोर मचाने पर तेंदुआ वहां से भागकर जंगल में चला गया और तीनों बाल बाल बच गए। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा हलके से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा से कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इस मौके पर सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा समेत कई कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने अपने कागजात नामजदगी के 3 सेट जमा करवाए हैं। नामजदगी से कबल उन्होंने वायनाड में एक रोड शो भी किया, जिसमें इलाकों के लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। अपने खिताब में प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोगों की हिमायत की दरख्वास्त लेकर उन तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 35 साल से मुख्तलिफ इंतखाबात के लिए अपने वालिद, वालदा और भाई के लिए मुहिम चलाती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब वो अपने लिए हिमायत मांग रही है। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें वायनाड से उम्मीदवार बनने का मौका दिया। प्रियंका गांधी का कहना था कि जब वो 17 साल की थी तो उन्होंने 1979 के इंतखाबात में अपने वालिद के लिए मुहिम चलाई थी और अब 35 साल बाद वो अपने लिए इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ अदाकार नागार्जुना के जरिए दायर हतक इज्जत मामले की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदाकार नागार्जुन ने वजीर कोंडा सुरेखा के मुतनाज़ात तबसरे पर नामपल्ली अदालत में फौजदारी मुकदमा और हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। 23 अक्टूबर को नामपल्ली की अदालत ने इस मामले की समाअत की। वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से वकील गुरमीत सिंह ने जवाब दाखिल किया। अदालत ने मामले की अगली समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता दें कि नामपल्ली की खुसूसी अदालत पहले ही नागार्जुन का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। महकमा अजीमतर बल्दी हैदराबाद के अहदेदारों ने एलबी नगर असम्बली हल्के के BN रेड्डी नगर में बगैर इजाज़त तामीर की गई 5 मंजिला इमारत को तहवील में ले लिया। ज़राए ने बताया है कि BN रेड्डी नगर में बगैर इजाज़त के एक हमा मंजिला इमारत तामीर की गई थी। अजीमतर बल्दी हैदराबाद के हुकाम ने पुलिस की भारी नफरी के साथ वहां पहुंचकर इमारत को कब्जे में ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान मकीनों की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमारतों की इन्हदामी पर रोक लगाई है, जिसके सबब इमारत को कब्जे में ले लिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के किशन बाग डिवीजन का दौरा किया। ज़राए ने बताया है कि AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को बहादुरपुरा असम्बली हल्के के किशन बाग डिवीजन का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर MLA मोहम्मद मुबीन, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। दरियासना अकबरुद्दीन ओवैसी ने MLA से तरक्याती कामों और अवामी मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने तुर्कमेनिस्तान के मुसाफिरों के पास से 4 iPhone 16 Pro और 500 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। ज़राए ने बताया कि 22-23 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस के जरिए 2 मुसाफिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली कस्टम्स ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर उन मुसाफिरों को रोक दिया और सामान की जांच की। इस दौरान मुसाफिरों के पास से 538 ग्राम सोना और
टिश्यू पेपर्स में छुपाए गए 4 आईफोन 16 प्रो बरामद हुए हैं। हुकाम ने सोना और आईफोन जब्त कर लिए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने बाग अंबरपेट इलाके में दिन दहाड़े कत्ल कर दिए गए एक बुजुर्ग जोड़े के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। हैदराबाद के बाग अंबरपेट में एक बुजुर्ग जोड़े लिंगा रेड्डी और उनकी अहलिया उर्मिला देवी का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। इस वाक़े का इल्म होने पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने एमएलए कालेरू वेंकटेश के साथ सुगवार खानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर इलाके के वकीलों ने केटीआर को बताया कि महल्ले में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो गैर कारगर है। दरियासना साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर वजीर दाखिला का तकर्रुर करते हुए रियासत में अमन व अमान को बरकरार रखें और तेलंगाना के डीजीपी से भी ये दरख्वास्त की गई है कि वो तमाम 10 लाख से ज़ायद सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं। शिया कौंसिल बराए समाजी इंसाफ ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से पुराने शहर में मेट्रो रेल रूट को तब्दील करने की दरख्वास्त की है। शिया कौंसिल बराए समाजी इंसाफ के जिम्मेदारान ने पुराने शहर की कारोबारी हजरात और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के शुरका का कहना था कि सभी मज़ाहिब के त्योहारों के दौरान जुलूस निकाले जाते हैं। माह मुहर्रम में भी यौम आशुरा के मौके पर जुलूस निकलता है जो कि काली खबर, दारुशिफा, मंडी मिरालम, एतबार चौक, कोटला, सुल्तान शाही वगैरह से गुजरता है। दनियासना शुरका ने एक करारदाद मंजूर की। उनका कहना था कि मेट्रो रेल की वजह से अकीदतमंदों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शुरका ने बताया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से जल्द ही मुलाकात करते हुए मेट्रो रेल की रूट को तब्दील करने की दरख्वास्त की जाएगी। की तरफ से आज मीटिंग अमल में आई अलाए बीबी में। इस मीटिंग का उन्वान ये था कि हमारी दारुशफा जो रोड से मेट्रो जा रही है वो मेट्रो से इतनी दुश्वारियां पैदा होंगी और इस मीटिंग में तमाम मसलक के लोग जमा हुए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया और जो अपनी अपनी कौम में बहुत असर व रसूख रखते हैं, कौमी नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे लोगों ने हमारी हिम्मत अफजाई की है। शिया कौंसिल के बुलाने पे वो तमाम जमा हुए और अपने ख़यालात का इजहार करे, ये बताए कि भाई ये रोड से बोनाल भी जाता है, ये रोड से गणेश महाराज का भी फेस्टिवल होता है, ये रोड से मिलादुन नबी का भी होता है, ये रोड से 10 मुहर्रम का जुलूस भी जाता है। ये तमाम चीज़ें इसी रोड से मंसूब है क्योंकि ओल्ड सिटी का हर त्यौहार एक तारीख़ी त्यौहार है। हमारी कम्युनिटी की जानिब से हमने हर मज़हब के लोगों से मशवरा करने के लिए बुलाया तो उन्होंने हमें लब्बैक कहा और हमारी रियासत आंध्र प्रदेश के वायासार जिले के पुलिवेंदला के करीब एक आरटीसी बस खाई में गिरने से 25 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया है कि वायासार जिले के पुलिवेंदला के करीब एक पल्ले वेलुगो आरटीसी बस 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर ने मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ियों से बचने की कोशिश की और बस बेकाबू हो गई। बताया गया है कि आरटीसी की बस कदेरी से पुलिवेंदला जा रही थी और मुकामी डंपिंग यार्ड के करीब हादसे का शिकार हो गई। इस वाक़े में 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मियों को इलाज के लिए पुलिवेंदला के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे का इल्म होने पर मुकामी हुकाम और सियासतदानों ने वहां पहुंचकर जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मी मुसाफिरीन की इयादत भी की। दरियासना डॉक्टरों पर जोर दिया गया है कि वो मुतासरीन की बेहतर तिब्बी देखभाल करें। हुकाम ने हादसे की वजूहात की तहकीकात का भी आगाज किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील की मौजूदगी में मुंबई के साबिक सदर फयाज अहमद दोबारा मजलिस में शामिल हो गए। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल एक अहम पेशरफ्त हुई है। मुंबई के साबिक मजलिसी सदर और बायकुला के साबिक एमएलए फयाज अहमद दोबारा कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं।
AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र की सदर इम्तियाज जलील से मुलाकात करते हुए वो मजलिस का हिस्सा बन गए। इस मौके पर मलकपेट MLA अहमद पलाला व दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद पलाला ने छौनी डिवीजन के पिली गुडेसेलू में 2 BHK का मुआयना किया और मकीनों से उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने चारशंबे को छौनी डिवीजन के सैदाबाद कुरमागुड़ा में पिली गुडेसेलू 2 BHK मकानात का मुआयना किया। दरियासना मकीनों से बातचीत करते हुए उन्होंने मकीनों को दरपेश मसाइल और सहूलियात से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा महकमा बल्दी बल्खी और आबरसानी के ओहदेदार, पार्टी के सीनियर कायदीन, कॉरपोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर किए गए हतक की इज्जत मुकदमे में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नामपल्ली अदालत पहुंचे। साबिक वजीर वो सिलसिला MLA KTR ने वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। वो चारशंबे को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए नामपल्ली अदालत पहुंचे। KTR के हमरा वकील, साबिक वजीर जगदीश रेड्डी, बालका सुमन और कई रहनुमा भी मौजूद थे। बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट श्रीदेवी के हुक्म के मुताबिक अदालत शिकायत कुनिंदा KTR और गवाहों तुला उमा, बालका सुमन, सत्यवती राठौर, दासूजी, श्रवण कुमार वो दीगर के नाम भी दर्ज करेगी। अदालत ने वजीर कोंडा सुरेखा को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अदालत में पेश होने और उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात के बारे में वजाहत करने को कहा है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने तहरीक मुस्लिम शबान व जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 29 अक्टूबर को ऐलान किए गए तेलंगाना मुस्लिम बंद और यौम सियाह की हिमायत करते हुए मुसलमानों से उसे कामयाब बनाने की अपील की है। गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी और उसे सख्त सजा देने के लिए मंगल 29 अक्टूबर को तहरीक मुस्लिम शबान व जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना मुस्लिम बंद व यौम सियाह का ऐलान किया है। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में वक्फे वक्फे से शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करने के वाक़यात पेश आ रहे हैं और चाहे रियासती हुकूमत हो या फिर मरकज़ी हुकूमत हो, खातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। उन्होंने 29 अक्टूबर को गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से ऐलान किए गए यौम सियाह व मुस्लिम बंद की मुकम्मल तायद का ऐलान करते हुए मुसलमानों से यौम सियाह व बंद को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। हैदराबाद के मशहूर कुश्ती पहलवान हमजा बिन उमर अलमारूफ जफर पहलवान पिछले जुम्मे के रोज अलील हो गए थे, जिस पर उन्हें शहर के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया था। जफर पहलवान को आज सेहतियाबी पर दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर वापसी के मौके पर उनके फर्जंद एडवोकेट हुमूद जाबरी, डॉक्टर फरहाना जाबरी के अलावा दीगर अफराद खानदान व मुहिब्बान जफर की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जफर पहलवान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआओं में याद रखने वालों से इज़हार तशक्कुर किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।